हजारों साल पहले की बात है, जब दुनिया अभी अपनी जवानी पर थी और इंसानों और देवताओं का बसना अभी शुरू ही हुआ था। उस जमाने में पृथ्वी की गहराइयों में एक गुप्त दुनिया बसती थी, जिसे लोग नागलोक कहते थे। वहां चमकदार नदियां बहती थीं, हीरे जवाहरात से बने महल थे और ऐसे जंगल थे जो स्फटिक के पेड़ों से जगमगाते थे। इस लोक का राजा था पंचमुखी नागराज। उनका शरीर एक ताकतवर मानव योद्धा जैसा था, लेकिन उनके सिर के पीछे 5 सिरों वाले एक विशाल नाग का फन हमेशा फैला रहता था। ये 5 फन 5 दिशाओं की रक्षा करते थे और उनमें अद्भुत शक्तियां समाई हुई थीं। उनकी चमड़ी गहरे नीले रंग की थी और आंखों में एक दिव्य चमक थी। नागराज के पास एक अद्भुत रत्न था, नीलमणि। यह कोई आम पत्थर नहीं था, इसी एक मणि में पूरे नागलोक की जीवन शक्ति समाई हुई थी। इसके बिना वह दुनिया अंधकारमय हो जाती। नीलमणि की रोशनी से ही वहां की नदियां चलती, क्रिस्टल चमकते और नागवंश की ताकत बनी रहती। लेकिन जहां इतनी शक्ति होती है, वहां लालची लोग भी जन्म लेते हैं। नागलोक के पास ही एक अभिशप्त गुफा थी, जहां कालकेतु नाम का एक राक्षस रहता था। कभी वह एक ताकतवर तांत्रिक था, लेकिन अपनी ही बुरी इच्छाओं के कारण शापित होकर राक्षस बन गया था। उसका एक ही मकसद था, नीलमणि को हासिल करना। कालकेतु जानता था कि अगर उसे वह मणि मिल गई तो वह मौत पर भी जीत हासिल कर लेगा। उसकी आत्मा अमर हो जाएगी और वह पूरे संसार में तबाही मचा देगा। एक अमावस्या की रात, जब नागलोक में एक उत्सव चल रहा था, कालकेतु ने अपने राक्षसों की फौज के साथ हमला कर दिया। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। क्रिस्टल की नदियां मैली हो गईं और आसमान में टंगे रत्न मध्यम पड़ने लगे। पंचमुखी नागराज की आंखें खुली। उनके 5 फनों से एक भयानक गर्जना निकली। वह समझ गए, यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि उनकी दुनिया को मिटाने की साजिश है। नागराज ने अपनी सभा में कहा, हमारे नागलोक की जान, यह नीलमणि हमारे बीच सुरक्षित है, पर यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों की जिंदगी है। इसे बचाना हमारा फर्ज है। उनके शब्दों ने नागों की सेना में एक नया जोश भर दिया, जो लड़ने के लिए तैयार हो गई। राक्षसों की फौज और नागों की सेना आमने सामने थी। एक तरफ नाग योद्धा अपने नुकीले दांतों और फनों से गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ कालकेतु के राक्षस काले धुएं में लिपटे हुए हिंसा फैला रहे थे। लड़ाई भयानक थी। जमीन कांप उठी। आग और जहर का कहर चारों ओर फैल गया। पंचमुखी नागराज खुद मैदान में उतरे। उनके 5 फन आग, पानी, हवा, जहर और रोशनी 5 ताकतों को बरसा रहे थे। जहां भी उनकी नजर पड़ती, राक्षस राख में बदल जाते। लेकिन कालकेतु आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने जादू के जोर से एक विशाल भ्रमपूर्ण नाग का रूप धारण कर लिया, जिसकी आंखों से सिर्फ अंधकार ही टपक रहा था। जब सबकी नजर लड़ाई पर थी, कालकेतु ने चुपके से अपने एक राक्षस को नीलमणि चुराने भेज दिया। मणि जिस मंदिर में रखी थी, वहां पहरा दे रहे नाग योद्धा मौजूद थे, लेकिन राक्षस ने अपने जादू से उन्हें बेहोश कर दिया। जैसे ही उस राक्षस ने मणि को छूने की कोशिश की, मंदिर के दरवाजे से एक तेज रोशनी की लहर निकली और राक्षस झलकर भस्म हो गया। यह पंचमुखी नागराज का आशीर्वाद था, जो मणि की हिफाजत कर रहा था। अब लड़ाई का फैसला पंचमुखी नागराज और कालकेतु के बीच ही होना था। मैदान सुनसान हो गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। कालकेतु हंसता हुआ बोला, नागराज, आज यह मणि मेरी होकर रहेगी। तुम्हारा लोक अंधकार में डूब जाएगा और तुम सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाओगे। नागराज की आंखों से आग निकली। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, नागलोक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह मणि सिर्फ धर्म के लिए बनी है, अधर्म के लिए नहीं। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। कालकेतु ने काले तूफान बुलाए, लेकिन नागराज के 5 फनों ने 5 ताकतों से उसका सामना किया। आग की लपटों को पानी ने शांत किया, अंधकार को रोशनी ने काट दिया। जहर का जवाब और भी तेज जहर से दिया गया। तूफान को हवा ने ही सोख लिया। लड़ाई इतनी भयानक थी कि नागलोक की जमीन में दरारें आ गईं। नाग और राक्षस दूर खड़े होकर यही देख रहे थे कि आज किसकी जीत होगी। आखिरकार पंचमुखी नागराज ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की। 5 फनों से निकली ताकत एक साथ नीलमणि की ओर बह निकली। नीलमणि अचानक आसमान में उठी और उससे एक दिव्य किरण फूटी। वह किरण सीधी कालकेतु पर पड़ी। उसका जादू टूट गया। उसका शरीर चकनाचूर होकर राख बन गया। उसकी आत्मा चीखती हुई उसी शापित गुफा में वापस जा कैद हुई। लड़ाई खत्म हुई। नागलोक में फिर से उजाला छा गया। नदियां साफ होकर बहने लगीं। क्रिस्टल फिर से जगमगाने लगे। नीलमणि अपनी जगह वापस आ गई और उसकी चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। पंचमुखी नागराज थके हुए जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। उन्होंने अपनी प्रजा की तरफ देखा और कहा, याद रखो, नीलमणि सिर्फ एक रत्न नहीं,
बल्कि हमारी आत्मा है। इसे सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। जब तक यह चमकती रहेगी, नागलोक अमर रहेगा। कहा जाता है कि आज भी नागलोक धरती की गहराइयों में मौजूद है। पंचमुखी नागराज अपनी प्रजा के साथ वहां राज करते हैं। रात के वक्त जब गहरी नदियों से रोशनी उठती है तो लोग कहते हैं कि यह नीलमणि की चमक है, और जो भी बुराई करने वाला उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पंचमुखी नागराज के 5 फन उसे मिटा देते हैं। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।